नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि अभी 11 तारीख को उत्तराखंड लोअर केसेस का एग्जाम हुआ है 11 तारीख को। और आज मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का सोल्यूशन करवाऊंगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास, आपको पता है, 1 to 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे कंबाइंड मिला। तो मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ। आज मैं इसका पहला पार्ट ले रहा हूँ और इसमें मेरी कोशिश है कि मैं आपको 1 से 25 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 to 25 इनके क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ये मैं अपने तरफ से करवा रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि ये इससे मैच करेंगे, पर जहां तक है आपके 1 to 25 क्वेश्चन के जो मैं आपको आंसर कराऊंगा, ये आंसर ही आपके मैच करेंगे। और इसमें मेरे पास जो सेट है, जिस सेट की जो मैं जिस सीक्वेंस से मैं कराऊंगा, मेरे पास सेट ए है, मेरे पास है सेट ए। तो मेरी जो सीक्वेंस होगी वो सेट ए की सीक्वेंस होगी। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सीक्वेंस सेट ए के हिसाब से देखेंगे। तो मेरे पे जो सेट है वो ए है, तो ए के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन कराऊंगा। 1 से 25 क्वेश्चन, 1 to 25 क्वेश्चन का मैं आपके पास सोल्यूशन करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, एक ही क्वेश्चन करके मैं करवा रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 16, ये है 34, ये यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे था आपके पास 142 और यहाँ पे है आपके पास 286। मिसिंग नंबर है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या था, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 16 है, तो 7 into 2 प्लस 2, 7 दूनी 14 और 16, 16 से यहाँ पे है आपका 34 इंटू 2 प्लस 2, यही है 16 दूनी 32 और 2 34। तो सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 प्लस 2 70। तो हमारा आंसर आएगा 70। और ये 70 आपके पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है 70। क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 7। ये फर्स्ट। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आपके पास डाइस का है, देखिए ये मैं क्वेश्चन देखिए बनाता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास आया है डाइस का, पासे के बेस क्वेश्चन है ये। यहाँ पे नंबर रखे हैं 3 2 6 2 3 6 4 2 5 4 6 और 1 2 एंड 4, ये 4 पासे के क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया है कि इसमें 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 6 के अपोजिट। ऑप्शन है आपके पास, मैं ऑप्शन में लिख रहा हूं 1, बी ऑप्शन है 3, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास 2 और डी ऑप्शन है आपके पास 4। एक पासे की 4 पोजीशन है, इसमें आपको बताना है 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें 6 के साथ यहाँ पे 3 और 2 है, 3 और 2, तो 3 और 2 किसके अपोजिट होंगे? नहीं, 3 ऑप्शन 3 काट दीजिए, ऑप्शन 2 काट दीजिए, क्योंकि जो बगल में होते हैं वो अपोजिट नहीं होते आप। इसके बाद आगे देखिए, आप अगले 6, आप देखिए 6 कहां पर है, 6 यहाँ, 6 के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 के साथ 4 है, तो 4 के अपोजिट ही होगा, एक ऑप्शन 4 है, 4 भी काट देंगे। तो लास्ट क्या बचा आपके पास? ए। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इस डाइस में 6 का अपोजिट आंसर आएगा ए। तो सेकंड का ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो रहा है 1 और ये ऑप्शन है। तो पहले का आंसर हो गया बी, सेकंड का आंसर हो गया ए। बस क्लियर है? दो क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, मतलब ये 101 था, ये 101 है, ये 102 है। अब देखिए आप 103, 103 ये सीरीज है, 3 7 15 31 63। और आपसे आगे पूछा है क्या नंबर हो सकता है।
ऑप्शन है आपके पास 98 पहला ऑप्शन, बी है 102, नेक्स्ट है 127 और लास्ट है आपके पास 129। तो सीरीज में आप देखिए इसको आप कैसे करते हैं कि ये इंटू 2+1 की सीरीज चलती है। 3 2 6 + 1 7 × 2 14 + 1 15 15 दूनी 30 और 1 31 31 दूनी 62 + 1 63 63। अब आपको क्या करना है 63 × 2 + 1 तो आपके पास हो जाएगा 127 इंटू 2 + 1 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 तो आपके पास आंसर आएगा 127। 103 का आंसर आपके पास आएगा सी, ये आपका 103। नेक्स्ट देखिए 104, ये है क्वेश्चन आपके पास, एक सीरीज है ये 2 6 18 54 और इसमें कहा जा रहा है 8वां टर्म बताइए, 8वां 8 टर्म बताना है, 8वीं संख्या बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे क्या आएगा आपसे एक पूछा, ठीक है। अब इसमें आपको आप सीरीज को ऑब्जर्व करके देखिए, इंटू 3 है, इंटू 3 इंटू 3 तो सबको इंटू 3 करते हुए चलिए आप, इंटू 3 तो ये आपके पास हो जाएगा 4 3 12 5 3 15 16 162। फिर इंटू 3 करना, फिर यहाँ पर इंटू 3 और यहाँ पर इंटू, तो इसको अगर आप करेंगे इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना और इसके आपको आंसर मिलेगा डी ऑफ डी। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 4 3 7 5। तो दोनों सीरीज है ये इंटू 2 + 1 तो 127 आंसर आएगा, ये इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और लास्ट में आ जाएगा 4 3 7 4 आंसर आ जाएगा 104 का आंसर डी है। क्लियर है, ये आपका हो गया 4। अब देखिए 5th क्वेश्चन, ये आपके पास एक सीरीज, ये अल्फाबेट सीरीज है, डॉग GSM JW और आपसे आगे पूछ सकते, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में लिख रहा हूं MAT MAU MBB और MAV, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन। तो देखिए सीरीज में मैं नंबर डाल रहा हूँ, नंबर से होती है, डी की पोजीशन 4 होती है, O 15 होता है, जी होता है 7, फिर जी 7 होता है, एस होता है 19, एल होता है 12, जे होता है 10, डब्ल्यू होता है 23, Q होता है 7। अब आप गैप देखिए 4 से 7 3 का गैप, 7 से 10 ये 3 का गैप, पहले लेटर में चेक कर रहा हूं मैं, तो 3 का गैप है, तो जे से मैं +3 करूंगा, 10 से मैं +3 करूंगा तो 13 आएगा, 13 में आएगा M, तो पहला लेटर तो आना चाहिए M सभी में। आगे देखिए 15 से 19 4 का गैप है, 19 से 4 23 का गैप, तो 23 से 4 27, 27 पे 26 और 1 26 + 1 तो 26 में तो Z और 1 पे 1 MA, ये भी बहुतों में है, तो लास्ट से आंसर लगेगा मेरा। अब जी देखिए 7 है, L 12 7 और 5 12 +5 का गैप है, L और Q 12 और 17 भी 5 का गैप है, तो 17 और 5 22 आएगा, यहाँ पे 22 पे होगा V, तो आंसर आना चाहिए आपका 105 क्वेश्चन का, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा डी। क्लियर है, फर्स्ट लेटर में 3 का गैप है, सेकंड लेटर में आपका 4 का गैप है और थर्ड लेटर में गैप चल रहा है आपका 5 का, उसका अकॉर्डिंग आंसर DMAB है। क्लियर, ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। 6 देखिए, 6th क्वेश्चन, ये भी अल्फाबेट प्लस नंबर्स मिक्स है,
6 क्वेश्चन है। ए बी सी के साथ दिया है 6, डी एफ जी के साथ दिया है 17, जे एल एन के साथ दिया है 36, और आपसे आगे पूछा है क्या है। और इसके ऑप्शन में देखिए एक्स वाई जेड के साथ है 20, डी एफ जी के साथ है 17, जे एल एन के साथ है 36। सॉरी, ये मैंने ऑप्शन रिपीट कर दिया। आंसर लिखना है एक्स वाई जेड का 20, ओ पी टी के साथ है 51, डब्ल्यू एक्स ए के साथ है 25, और वाई जेड बी के साथ है 51। ये 4 ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक दिया हुआ है आपको, देखिए इसका लॉजिक है, देखो आप क्या करिए, इनके नंबर रखिए ए बी सी, 1 है, बी 2 है, और सी 3। आप देखिए 2 3 2 5 और 1, इन तीनों का सम ये 6 है। सेम यहाँ पे 4 6 7 7 6 13 4 17, इनका सम है 17। सेम 10 है, 12 है, 14 है, 10 12 14 का सम होता है 36। इसमें एक ऐसा ऑप्शन चेक करिए कि जिन अल्फाबेट की नंबरिंग का सम उतना हो गया जितना ही लिखा हुआ है। तो देखो ये ओ में ओ की वैल्यू ओ होता है 15, पी होता है 16, टी होता है 20। अब अगर मैं 15 प्लस 16 प्लस 20 को जोड़ता हूं तो देखिए 16 15 31, 16 15 31 और 20 51। तो ये 51 ही है मेरे पास, तो मेरा आंसर होगा बी, 106 का आंसर होना चाहिए। समझ गए आप इसे? एबीसी के साथ 6 है तो 3 2 5 और 1 6, इनकी अल्फाबेट की नंबरिंग रख के सम करिए, ये वाला नंबर मिलता है। ठीक है, 106 का आंसर आपका होना चाहिए बी। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको एक ग्रुप दिया हुआ है इसमें 7 में 3 5 1, और एक ग्रुप है 4 10 2, और नीचे ऑप्शन में 4 ग्रुप है 5 6 1। पहला ग्रुप है 5 6 1, दूसरा है 7 3 8, नेक्स्ट है 8 34 2, नेक्स्ट है 9 10 3। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो रिलेशन इन दोनों ग्रुप में है वो रिलेशन इसमें से किस ग्रुप में, जो रिलेशन इन दोनों ग्रुप में है वो इसमें से किसमें। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक दे रखा है आपको, तो मुझे लगता है 3 का स्क्वायर करेंगे हम 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 9 प्लस 1 होगा मेरे पास 10, और 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 5। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्या स्पीड ऑफ टाइम हो रहा है? देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इनका सम करा मैंने 20, और 20 डिवाइडेड बाई 2 10। 10, तो पहले और तीसरे नंबर का अलग अलग स्क्वायर करके सम करके डिवाइडेड बाई 2 करने से मुझे बीच की संख्या मिल रही है। अब इसमें देखो किसमें लग रहा है ऑप्शन आपको, देखो 5 का स्क्वायर 25, और 1 का स्क्वायर 26, 26 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 6 नहीं आता, गलत। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये 3 आ ही नहीं सकता, ये भी गलत। ठीक है ना, यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, ये आया 68, और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा मैं, ये आएगा मेरे पास 34। तो मेरा आंसर इस वाले क्वेश्चन का 107 का आंसर आएगा, सी होना चाहिए आपका 107 का। क्या चेक करते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिडिल का नंबर। सेम लॉजिक मुझे सी वाले भी मिलता है। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा 107 का सी। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन होंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन ये भी एक एनालॉजी है।
आपके पास लिखा है पुलिस, पुलिस संरक्षण मतलब पुलिस 108 क्वेश्चन। पुलिस का काम है हमें प्रोटेक्शन देना, पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना। और 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। पहला है मंत्री शासन, दूसरा है चोर जेल, तीसरा है राजा राज्य, और शिक्षा कक्ष, शिक्षा कक्ष। तो देखिए पुलिस का प्रोटेक्शन, तो पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना, तो चोर का काम जेल, ये तो कोई आंसर होगा नहीं। शिक्षा का काम कक्षा नहीं, शिक्षक का काम शिक्षा देना है, तो ये भी गलत होना चाहिए। मंत्री, मंत्री और राजा में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मंत्री का काम है आपका मिनिस्टर गवर्नेंस, गवर्नेंस, और राजा नहीं, राजा राज्य, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। 108 का आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए आपका सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि राजा का कार्य है राज्य की सुरक्षा, पुलिस का काम संरक्षण देगा, राजा राज्य को संरक्षण देगा। ठीक है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन है। इसमें 108 का आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए 109, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है 1 फरवरी 2004 वो है मंगलवार, ट्यूसडे। आपसे पूछा है 1 अप्रैल 2004 तो कौन सा दिन। देखिए 1 फरवरी से 1 अप्रैल बताना है, सेम ईयर है, तो मैं क्या करता हूँ उनके बीच के दिन निकाल देता हूँ। इनके बीच में मंथ है फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल। 2004 लीप ईयर है, फरवरी होता है इसमें 29 का, बट मैं एक तो नहीं गिनूंगा, तो 28 लूंगा मैं, क्योंकि एक से आगे आना है मुझे 28। मार्च में होते हैं 31 दिन, और अप्रैल 1 तारीख तक है, तो 1 ही अप्रैल लूंगा। अब इन सबका मैं सम करके 4 से डिवाइड कर देता हूँ, या 7 से, या सबको मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, 7 को सम कर लेता हूँ। 8 9 और 1 10, 3 और 2 5, 3 2 5 और 1 6 7, ये आ जाएगा मेरे पास 60 आ गया सब। ठीक है, मार्च 31 का, फरवरी हो गया 29 होता है, लेकिन एक दिन मैंने बाहर कर दिया 28, और अप्रैल की एक दिन, तो 32 और 28 60। अब 60 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 8 जा 56 होता है, तो 56 बाहर निकल जाएगा, मेरे पे रिमाइंडर बचेगा 4। 4 ये ऑड डे कहलाएंगे मेरे पास, 4 ऑड डे। तो मंगलवार के बाद चौथा दिन, तो मंगलवार के बाद एक तो आएगा बुध, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे शनिवार। सैटरडे आपका आंसर होना चाहिए, और सैटरडे अगर आप पेपर में देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन है सी, 109 का आंसर आएगा। इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग शनिवार होगा, शनिवार ऑप्शन सी है, और डे 4। ये क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। वन जीरो नाइन था सर, 109। अब देखिए 110, 110, ये 110 आपके पास है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये वैसे हो जाएगा जनरली, मुझे लगता है सभी लोगों से। इसमें जो आंसर आएगा आपका वो 22 आना चाहिए, ये मैंने सॉल्व कर रखा है। 110 का आंसर आएगा आपके पास डी आएगा, पत्नी आंसर होना चाहिए। देखो मैं करके दिखा दूं, ये क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो एक फोटो की ओर देखते हुए, राधा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राधा ने प्रभु से कहा, राधा ने प्रभु से कहा, राधा ने प्रभु से, एक फोटो में इशारा करते, एक में फोटो है,
ये फोटो है, इस फोटो को इशारा करते हुए राधा प्रभु से कह रही है कि इस महिला को मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं और इनका पुत्र, राइटिंग पे ध्यान ना दें आप मेरी, इनका पुत्र तुम्हारा मामा है। ठीक है, अब कहा जा रहा है राधा प्रमोद के पिता से इस प्रकार संबंध। देखो एक फोटो है, ये फोटो है, इस फोटो को इशारा करते हुए राधा प्रभु से कह दिया कि मैं इस महिला की, ये फोटो है, फोटो का बना फोटो है, इस फोटो की ओर इशारा करते हुए राधा प्रभु से कह दिया मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। इसकी इकलौती पुत्री है राधा, मैं इसकी इकलौती पुत्री हूँ, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। इनका पुत्र मतलब जो फोटो में महिला है, मैंने माइनस कर दिया महिला के लिए, फोटो में जो महिला है इनका पुत्र, इनका जो भी पुत्र होगा वो राधा का भाई होगा, वो राधा का भाई होगा। इनका पुत्र तुम्हारा मामा है, तुम्हारा मामा है, तुम्हारा मामा मतलब प्रमोद का मामा, और प्रमोद राधा का ही पुत्र होगा क्योंकि राधा इकलौती पुत्री है, तो राधा की कोई बहन होगी नहीं, तो प्रमोद जो होगा राधा का ही बेटा। और अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि राधा प्रमोद के पिता से, तो प्रमोद के पिता ही हो गए, तो राधा के पति हो गए। समझे आप? फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो में लेडी है, इसकी ओर इशारा करते हुए राधा कह रही है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, इकलौती बेटी राधा हो गई, और इस महिला का पुत्र तुम्हारा मतलब प्रमोद का मामा है, तो प्रमोद का मामा होगा तो प्रमोद राधा का बेटा हो, और प्रमोद के पिता का राधा से संबंध क्या होगा? राधा प्रमोद के पिता की पत्नी। तो आंसर विवन 10 का आंसर डी है। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर होगा इसमें डी। तो ये हो गया 10 110 क्वेश्चन, मतलब 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए, सेट का क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। एक व्यापार सम्मेलन में 10 लोग हैं, 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए? कुल कितने बार हाथ मिलाए? कुल कितने बार हाथ मिलाए? ऑप्शन है आपके पास, ए है 35, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 50। 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, कुल कितने बार हाथ मिले? इसमें एक फॉर्मूला होता है n-1/2, एक फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2, और n की वैल्यू 10 लो, n की वैल्यू 10 रख दो, 10 इंटू 10 माइनस 1 9 बाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 पंजे 45। तो कितने बार हाथ मिला गए? 45 टाइम्स। तो आंसर सी, 111 का आंसर सी आएगा। 111 का आंसर होगा सी 45। अगला देखिए, 112वां क्वेश्चन देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग। 112वां क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग, अच्छा क्वेश्चन है। वेटर, WAITER, वेटर का कोड है 242923, 242923। आपसे पूछा गया है जंपर, JUMPER, जंपर का कोड बताना है आपको, क्या है? ऑप्शन है आपके पास 3129, 3129,
2623 30293 2525293 कोडिंग एंड डिकोडिंग है। देखिए इसमें आप इनकी नंबरिंग रखिएगी। W है 23, A है 1, I है 9, T है 20, E है 5 और R है। W का अल्फाबेटिकली नंबर 23, A का 1, I का 9, 20, E का 5, R का 18। तो देखिए 23 प्लस 1 इन्होंने 24 बना रखा है। ये 9 प्लस 20 लिखेंगे आप 29 लिख दिया और 5 प्लस 18 ऐड कर दिया इसका 5 प्लस 18 23। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं 10 रखूंगा। U होता है 21 में, M होता है 13 में, P होता है 16 में, E होता है 5 में, R होता है 18 में। अब मैं 10 और 21 जोड़ूंगा 31, 13 और 16 29 और 18 और 5 23। तो देखिए 31 29 23 इसमें 31 29 23 से पहला ऑप्शन मिल रहा है। 31 29 23 पहला ऑप्शन है, तो मेरा आंसर 112 का आएगा। 112 का E। क्लियर? तो ये वर्टिकल क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए 113 क्वेश्चन फिर एक सीरीज है। नंबर सीरीज है 198 202 211 एंड 227। आपको आगे बताना है। ऑप्शन है आपके पास 236 252 275 एंड 245। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। देखिए गैप करेंगे इसका। गैपिंग करते हैं सीरीज में 4 9 16। 4 9 16 का गैप चल रहा है। तो आप 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब आगे का गैप 5 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 जोड़ इसमें 7 5 12 2 2 2 4 1 5 और 252 ऑप्शन आना चाहिए। 252 ऑप्शन है हमारे पास बी। तो 113 का आंसर आएगा हमारे पास बी। ये मैं ध्यान लिख रहा हूँ 113 का आंसर आएगा। क्लियर है? गैप में क्या चल रहा है देखो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्लियर? ये 113 हो गया। तो 13 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन कौन सा नंबर का था? 112। हाँ 113 का। 114 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। थोड़ा सा बड़ा है बनाने में, लिखने में। देखो 114 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एल जी की बहन है, एल जी की सिस्टर है, जी एम का पुत्र है, एम का विवाह डी से हुआ है, डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, ई सी का बेटा है, पुत्र है, सी का विवाह इससे हुआ है, सी का विवाह ई से, एस पी की बहन है, एस पी की बहन है, एल का ई से संबंध बताना है। ये आपके पास क्वेश्चन, एल का इससे संबंध है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बनाएंगे। ऑप्शन में इसमें नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन में भी आपको पेपर से बता दूंगा। फैमिली ट्री बना लेते। एल जी की बहन है, एल सिस्टर है, सिस्टर के माइनस लगा दिया जी। जी एम का पुत्र है, जी पुत्र है तो मैंने एम जी बेटा है प्लस कर दिया, एम का एम ऊपर बना दिया। एम का विवाह डी से हुआ है, एम का विवाह डी से, ये मैंने एम और डी हस्बैंड वाइफ हो गए। डी ई की बहन है, डी बहन है ई की, डी बहन है तो डी लेडी हो गई तो एम इसमें मेल हो जाएगा। डी ई की बहन है, ई सी का पुत्र है, ई पुत्र है सी का, ई को प्लस बना दिया। सी का विवाह एस से हुआ है, ये सी का विवाह एस से हुआ है।
सी का विभाग एस से हुआ, एस पी की बहन है, एस बहन है तो माइनस पी, ये फैमिली ट्री बन गया। क्लियर हो गया, आप इसको ढंग से देख लेना वीडियो पॉज करके। और आपसे पूछा एल का इससे क्या संबंध है, एल का ई से, तो देखिए ई की बहन है डी और उसकी बेटी है ये, तो बहन की बेटी इसमें ऑप्शन है, बहन की पुत्री सी ऑप्शन है आपके पास। अगर आप सेट में देखेंगे 114 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। ई आपसे पूछा है एल का ई से क्या संबंध है, तो ई की बहन है डी और डी की ये बेटी, तो 114 का आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बहन की पुत्री ऑप्शन है, 114 का हो गया सी। क्लियर है, इसको आप चेक कर लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना। आगे देखिए 115 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, 115 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। अब इसको मैं सीधे बना रहा हूँ, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखने में, मैं इसका चार्ट बना देता हूँ। 115 8 लोग एक गुल्ले में बैठे गए, इस तरीके से ग्राफ स्केच बना लिया मैंने पहले 8 लोगों का, ठीक है। सारे के सारे लोग सेंटर में देख रहे हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर है, सारे के सारे लोग सेंटर में देख। पहली इंफॉर्मेशन है पी एम के बाएं तीसरा है, पी एम के बाएं, तो पी मैंने यहां बनाया, सॉरी एम बना देते हैं, पी एम के बाएं, एम मैंने यहां बनाया और पी इसके बाएं तीसरा है, इसका बाएं इधर चलेगा 1 2 3, यहाँ पे बना दिया मैंने पी, ये पहली इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है और पी के दाएं दूसरे है, तो पी के लिए कहा जा रहा है कि पी एम के बाएं तीसरा है और टी के दाएं दूसरा है, तो टी इसके बाएं बना दो, टी को यहां बना, टी के दाएं दूसरा, एम के बाएं, ये पहली इंफॉर्मेशन। एम पी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, एम पी के दाहिने, एन पी के दाहिने लिखा है, एन पी के दाहिने दूसरे स्थान पर। अब पी है, पी का दाहिना इधर चलेगा, यहाँ पे आप एन बना, एन पी के दाहिने दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है अगली इंफॉर्मेशन, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, उसमें लिखा है आर डब्ल्यू के दाहिने। नेक्स्ट मैं यहां लिख रहा हूं, जरा ये इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी मुझे, आर डब्ल्यू के दाहिने, आर डब्ल्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है, उनका सेकंड लिख दिया हमने, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेकंड है जो एम के दाहिने, एम के दाहिने मत, हाँ एम के जो एम के दाहिने दूसरे स्थान पर है। देखिए ये इंफॉर्मेशन है, आर डब्ल्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है जो एम के, आप इसमें ऐसा करो, है आर डब्ल्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है जो एम के दाहिने दूसरे स्थान पर है, इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए कहा जा रहा है कि डब्ल्यू आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू के लिए कहा जा रहा है सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में दूसरा, देखो एम के राइट में, एम के राइट में दूसरा है एम, ये ना एक दो, यहाँ पे बनाओ डब्ल्यू, एम के राइट में दूसरा डब्ल्यू, और आर क्या है, आर डब्ल्यू के राइट में दूसरा है, तो डब्ल्यू का राइट इधर चलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर। क्लियर है, और एक इंफॉर्मेशन है आपके पास एम एफ, एफ पी का पड़ोसी नहीं है, एफ पी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ को रख दो आप यहाँ, एफ यहाँ आएगा। क्लियर है, पी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे आएगा एफ। और अब एक क्या बच रहा है जो छुप रहा है हमारा, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एच एच। अब आपसे पूछ रहा है इसमें पी के दाहिने कौन बैठा है, तो पी देखिए पी का इधर है, दाहिना ये होगा एच, दाहिना हाथ इधर होगा, बाएं हाथ इधर होगा, तो आंसर होगा आपका एच होगा आंसर। तो आंसर एच है आपके पास, ए ऑप्शन। 115 का आंसर आना चाहिए आपका ए ऑप्शन,
एच पी के दाहिने होगा एच। क्लियर? ये हो गए आपके 15 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए 116। ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। एक डायग्राम है अपने पास ये, और एक ये है। तो आपसे पूछा इसमें कितने ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल। तो देखिए पहले अगर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला आप देखिए इसका एक लॉजिक होता है, एक दो तीन चार पाँच छह, छह ही है, तो छह दूनी 12, मतलब 12 ये है मेरे पास। 12 किसमें आ गए, 12 ये हो गए। अब मैंने ये एक बनाया 13, 13 इसके साथ करा तो ये दो और बन गए 15, और एक देखिए कि ज्वाइंट, एक ये मिलेगा मुझे जोड़ने से, और एक ये मिलेगा, ये दो आ गए, ये दो एक्स्ट्रा होंगे +2। इसका आंसर होना चाहिए आपके पास 17। आंसर हो गया 17 आपका, करेक्ट है। 12 ये हो गए, 13 14 एक ये 15, एक ये हो गया आपके पास 16, एक ये हो गया 17। 17 ऑप्शन है सी, ये ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आ जाएगा ऑप्शन सी। 117 क्वेश्चन देखिए, 117 मैथ्स का क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है 17 की पावर 21 को अगर 16 से डिवाइड करें तो शेषफल बताइए, शेषफल बताना है। क्लियर? ऑप्शन है आपके पास 15, 16, नहीं 16। पहला ऑप्शन है 0, बी का ये 2 और डी का 3। ये आपके पास ऑप्शन। 17 की पावर 21 को अगर 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। जो शेषफल पर एक टॉपिक होता है मैथ्स में, इसका क्या है। आप देखिए 16 को आप 17 से भाग करिए, 16 को आप 17 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर 21 है फिर आपके पास। 16 को 17 में भाग देंगे, 1 बचेगा रिमाइंडर, और 1 की पावर 21 का मतलब 1 ही होगा। 1 की कितने भी पावर हो आंसर 1 ही होता है, तो ऑप्शन डी आएगा। 117 का आंसर आएगा आपका डी। 117 का डी। क्लियर है? शेषफल प्रमेय टॉपिक होता है मैथ्स में आपके पास। 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है आपके पास में 12 मीटर का एक पोल है, 12 मीटर का पोल है, इस पर एक बंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और चढ़ता कैसा है वो कि 1 मिनट में 2 मीटर बंदर चढ़ता है, और फिर अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। 1 मिनट में वो ऊपर गया 2 मीटर, और अगले मिनट में वो नीचे आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट में वो 1 ही मीटर, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया। इट मीन 2 मिनट लगा दिए उसने 1 मीटर चढ़ने। अब आप देखिए 12 मीटर तक उसे जाना है, 12 मीटर तक जाना है। क्लियर? तो आप देखिए पहले तो मैं 2 माइनस कर लेता हूं, 2 माइनस में कर लेता हूं, तो मैं यहां से यहां तक 10 मीटर निकाल लू। 10 मीटर में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 10 मीटर में उसे कितना टाइम लगेगा। 10 आंसर है आपके पास इसमें 20 मिनट के आसपास। ठीक है, 2 मिनट में 1 मीटर, तो 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा 10 इंटू 2, 20 मिनट लगेंगे उसे 10 मीटर चलने में। 20 मिनट में वो 10 मीटर नहीं चढ़ पाए। 2 मिनट में 1, 2 मिनट में 2 मिनट में 1, तो 20 मिनट में वो 10। तो यहां से यहां तक 10 मीटर चढ़ने में उसको लग गए 20 मिनट। 20 मिनट। अब अगला
जो 2 मीटर है, ये जो रिमेनिंग 2 मीटर बच रहा है वो तो 1 मिनट में चढ़ जाएगा, 1 मिनट। तो कुल टाइम कितना लगेगा, 20 और 21 मिनट। आंसर आपका आना चाहिए इसमें 21 मिनट। और 21 मिनट आपका ऑप्शन है इसमें जो मेरे पास है, बी ऑप्शन, 118 का बी, 118 का बी। समझे आप इसे? 2 मिनट में, 2 मिनट में वो अल्टीमेटली एक ही मीटर चढ़ता है, 1 मीटर नहीं चढ़ता। तो 10 मिनट, 10 मीटर चढ़ने में उसे 20 मिनट लग जाएंगे। और फिर रिमेनिंग जो 2 मीटर बच रहा है उसके लिए तो 1 ही मीटर है सफिशिएंट, 1 मिनट है बस। 21 मिनट, 21 मिनट आंसर बी आएगा। अगला देखिए 119, मिसिंग नंबर का है। आपके पास एक मैट्रिक्स दी है 13, 17, 25, 19, 12, 15, 14, 21, 5, 8, ये नंबर आपको बताना है। और यहाँ पर है आपके पास 20, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 7, 9, 11 और डी 15, ये ऑप्शन। इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है आपके पास। हाँ, 25 और 13 का डिफरेंस 12, और यहाँ पर भी 12, ये नहीं लग रहा ना, ये लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें। इसमें देखो यहाँ पे अंतर आ रहा है 7, यहाँ पे अंतर आ रहा है 7, यहाँ पे 21 और 20 है, ये भी नहीं आ रहा है। अभी 119 मैं छोड़ रहा हूँ, इसको जरा मुझे डाउट हो रहा है, इसको मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी 129 को दोबारा देखेंगे, इसमें कुछ लॉजिक क्लियर हो नहीं रहा मुझे। 13, 12, 25, 7 का गैप, 7 का गैप, यहाँ पे 7 का गैप नहीं बनता मेरे पास। इसको अभी छोड़ते हैं, 119 अभी मैंने छोड़ा है, ठीक है। 120 देंगे, 120, 120 आसान है। 120 में आपके पास दिया है जंतु विज्ञान, और मैं नाम बताना है जो इसमें अलग है। जंतु विज्ञान ये तो सभी ने किया होगा आसानी से। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और एक है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। और इसमें बताना है जो विषम है, तो क्लियर है, ये तीनों तो साइंस के सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस से विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस अलग है। ये तो सभी से हुआ होगा। 120 का डीआर, 120 का, ये तो कर दिया होगा, सभी ने करा हुआ है। 121 में भी बहुत फंस गए होंगे मुझे लगता है। ये 121 एवरेज का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत है पी, और एक संख्या वो कह रहा है यदि एक संख्या पी है तो दूसरी संख्या क्या हो। एवरेज ऑफ टू नंबर दिया है पी क्यू, और एक संख्या है पी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्याओं का टोटल निकाल दो, दो संख्याओं का योग, योग क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। संख्या कितनी है, 2, तो दो संख्याओं का योग हो गया 2pq। एवरेज pq है, तो सम कितना हो जाएगा, 2 का 2pq। अब एक संख्या p है, तो अब आपसे पूछा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए आप टोटल में से 2pq में से p लेस कर दो। अब p कॉमन ले लो बाहर, 2q माइनस 1, ये आपका आंसर आना चाहिए। p ब्रैकेट में 2q माइनस 1, p 2q माइनस 1, ऑप्शन ए है। 121 का आंसर आ जाएगा, 121 का आंसर आ गया ए। क्लियर है। औसत से हमने सम निकाल दिया, सम में से दूसरी संख्या में माइनस कर दी,
ये मिनिमम P22 माइनस ये 121 हो गया 120 121 हो गया 122 देखो मैथ का क्वेश्चन है वो कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी माँ की आयु मेरी माँ और मेरी आयु का योग 40 वर्ष था 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग 40 वर्ष था। अब हमारी आयु का अनुपात अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है। मेरी माँ की आयु है मेरी माँ की आयु है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 122 मैथ का एज पे बेस्ड क्वेश्चन है 122। वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी प्लस मेरी माँ की आयु थी 40। 5 वर्ष पहले थे ना 40 तो आप आज की दिखाओ ना प्रेजेंट एज का प्रेजेंट। आज मेरी प्लस मेरी माँ की एज कितनी हो जाएगी 40 को 40 में 10 जोड़ूंगा 5 माँ की और 5 बेटे की तो 40 प्लस 10 50। आज दोनों की एज का सम हो गया और अब कह रहा हूं कि 50 में मेरी और जो लड़का है इसकी माँ की आयु का अनुपात है 4:1 तो 50 को 4 और 1 के अनुपात में अगर आप बांटोगे तो ये 40 आएगा। क्या रेशियो का लिख दिया सर। अब हमारी आयु का अनुपात ठीक है अब हमारी आयु का अनुपात मेरी माँ ठीक है तो मदर ये मैंने थोड़ा इसको रेशियो ये मदर माँ और लड़का 4 और 1 तो 50 को 4 और 1 में आप बांटोगे तो 40 एक एज होगी और 10 एक तो आपसे पूछा है किसकी माँ की तो माँ की एज आएगी 40। 122 का ऑप्शन आएगा आपके पास बी। समझे आप 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग 40 साल 5 वर्ष पहले था ना 40 तो आज कितना होगा 40 में 10 जोड़ेंगे 5 लड़के का 5 माँ का तो आज दोनों की एज हो गई 50 और आज वो कह रहा है माँ और मेरी आयु का अनुपात 4:1 है तो 50 को 4 और 1 अनुपात में तोड़ दो आप तो 4 का 40 मिलेगा 1 का 10 40 और 10 50 तो माँ की हो जाएगी बी ऑप्शन। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 122 22 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 23 क्वेश्चन 123 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है 129 के साथ दिया है 32 109 के साथ दिया है 27 289 के साथ आपको बताना है क्या आएगा और यहाँ 4 ऑप्शन है 54 96 72 28 4 ऑप्शन। देखिए अब आपको चेक करना है 129 और 32 में क्या रिलेशन है वही रिलेशन इनमें भी होगा वही रिलेशन इसमें होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपको ऑब्जर्व करना है। देखो 128 में से मैं -1 कर दूं तो ये होगा 128 और 128 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पे 32 आ जाए। क्या करा मैंने 129 -1 128 डिवाइडेड बाई 4 से 109 में से मैं -1 कर दूं 108 आएगा और इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा 4 दूनी 8 4 से 27 आ रहा है। उसके में 289 में से -1 करो कितना आएगा 288 और डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो 4 7 28 72 आएगा तो आंसर आएगा
72 वाला ऑप्शन सी। क्या करना है, इसमें से -1 डिवाइडेड बाई 4 ये मिल जाएगा, इसमें से -1 डिवाइडेड बाई 4 ये मिल जाएगा, इसमें से -1 डिवाइडेड बाई 4 70। तो हमारे पास 123 यहां लिख रहा हूं, 122 होगा। तो ये जो 123 आया आपके पास, इसका ऑप्शन था हमारे पास सी, 123 का। दो क्वेश्चन आपके ग्राफ और देखते हैं। वन 124 डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, दिशा पे आधारित क्वेश्चन है। 4 लड़के हैं, ए बी सी डी, करेक्ट। इसमें कहा जाता है बी में लिख लेता हूं क्वेश्चन, बी ए के 6 मीटर उत्तर में, ए के 6 मीटर उत्तर में है, सी बी के 3 मीटर पूर्व में है, डी ए के 5 मीटर पश्चिम में है। तो आपसे पूछा सी और डी के बीच न्यूनतम दूरी। देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन, दिशाओं पर आ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 9 मीटर, बी ऑप्शन है 10 मीटर, सी ऑप्शन है 8 मीटर और डी ऑप्शन है 11। देखिए इसको कैसे करेंगे। बी ए के उत्तर में 6 मीटर, यही है ना। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आप ए बनाया, मैंने ए बनाया। बी ए के नॉर्थ में, ए का नॉर्थ उत्तर होगा, ये भी आ गया। सी सी बी के पूरब में, बी का पूरब इधर होगा, यहाँ पे आएगा सी, ये है 3 मीटर, ठीक है। डी ए के पश्चिम में, वेस्ट इधर होगा, पश्चिम, ये डी, ये आएगा 5। तो आपसे पूछा सी और डी के बीच न्यूनतम दूरी, ये है न्यूनतम दूरी, ये ले लिया आप। न्यूनतम दूरी हो गई आपके पास सी और डी के बीच। अब देखिए ये कैसे बनाएंगे आप। अब आप देखो सी और डी के बीच न्यूनतम दूरी है, तिरछी दूरी आ रही है, डायगोनल टाइप का आ रहा है, तो आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए ये मैंने बुलाया है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, करेक्ट। ये 6 है तो ये भी पूरा 6 होगा, सही है। यहां तक 5 है, यहां तक 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो अब आप देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन बता देता हूं, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैं इसको यहां दिखाऊंगा आपको बना के। ये है 6, 5 और 3 8, ये डी है और ये सी, ये राइट एंगल है। एक्स मान लो, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। एक्स का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, एक्स का स्क्वायर बराबर हो गया 100, 100 का आ जाएगा 10, तो आंसर आएगा 10। 10 का मतलब बी ऑप्शन, 124 का आंसर आएगा, 124 का आंसर आना चाहिए बी। इसमें पाइथागोरस के थ्योरम सॉल्व होता है। क्लियर, ये हो गया 120। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 125वां क्वेश्चन है आपके पास, मिरर इमेज। मिरर इमेज, इसमें कहा जा रहा है कि एक घड़ी को दर्पण में देखने पर, दर्पण घड़ी का दर्पण में प्रतिबिंब 11 से आपसे पूछा है वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय बताइए। तो दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी क्वेश्चन होते हैं
जिसमें दर्पण के समय देके वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देके दर्पण का समय पूछे, एक ही तरीका होता है। आपको क्या करना है, इस 1140 को माइनस करना है 1160। 1160 में से आप 1140 माइनस कर लीजिए, आपके पास बचेगा यहाँ पे 20 और 20 का मतलब होगा 12 का मतलब होगा 12 तो इसमें ऑप्शन है 12 सी ऑप्शन। 125 का आंसर सी, 125 का सी। क्लियर? 125 का सी। तो ये आपके मैंने आपको 125 क्वेश्चन मैंने कराए, ये एक इसमें से 119वां क्वेश्चन अभी क्लियर मुझे नहीं हुआ है। इसको मैं अगले वीडियो में जो आगे के मैं 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें क्या है। ये मेरे हिसाब से ये आंसर होने चाहिए। अगर मेरा तो आंसर इसमें लग रहा है आप लोगों को गलत है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत करवा दिया या कौन सा इसमें मैंने रॉन्ग कर दिया है। बाकी अपने तरफ से अपने बेस्ट नॉलेज से मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होंगे आपके पास भी। और अगर कोई मेरा आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से बताइएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा और ये 1 to 25 क्वेश्चन आप हो गए हैं बाकी नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।